Hello students, welcome to Sunita's channel. रिमझिम बुक का 9 चैप्टर स्वतंत्रता की ओर। इससे पहले हमने पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने 9 चैप्टर पे आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का 9 चैप्टर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न पता था। वह सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखे पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना और गाय तथा बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि धनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए, तो क्या है जैसे कि चैप्टर का नाम से ही हमें पता चल रहा है स्वतंत्रता की ओर, तो उसके अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं ये वही बात बता रहा है। आश्रम है जो कि वहाँ पे गुजरात में, जो कि अहमदाबाद के में साबरमती आश्रम है, वहाँ की बात है कि जो धनी है, धनी को सब ऐसा सोचते हैं जैसे वो अभी 9 साल का छोटा बच्चा है और उसे कुछ नहीं बताते। तो धनी मन ही मन में सोचता है कि सब लोग मुझे, जो आश्रम में कोई ना कोई योजना बन रही है, तो वे लोग मुझे कुछ बता नहीं रहे। तो वे सोचते हैं कि मैं 9 साल का हूँ तो मैं छोटा हूँ और बुद्धू हूँ, इस वजह से मुझे वे कुछ नहीं बताना चाहते। तो धनी ऐसे ही मन में बड़बड़ा रहा था। तो धनी के माता पिता बहुत ख़ास जगह रहते थे, वो है अहमदाबाद के पास गांधी महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। साबरमती जो आश्रम था वहाँ पर देश के बहुत से दूर दूर देशों से वहाँ पे लोग रहने आया करते थे। क्यों? क्योंकि ये भी महात्मा गांधी के साथ जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी उसमें भाग लेते थे। और वे आश्रम में ठहरते थे, रहते थे। चरखे पर वे क्या करते थे? वे सूत काटते थे, भजन गाते थे, गांधी जी की बातें सुना करते थे। लेकिन जब इतना सब कुछ होता है आश्रम में, तो फिर जब रहने की व्यवस्था होगी तो वहाँ पे खाना भी बनेगा, बर्तन भी धुलेंगे, कपड़े भी धुले जाएंगे। इन सब के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी, तो ये सब कार्य भी आश्रम में, जो साबरमती आश्रम में जो भी लोग रह करते थे, उन सबको कोई ना कोई कार्य दिया जाता था। खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने और साथ ही साथ कुएं से पानी लाने के लिए, गाय दूहने के लिए, बकरी दूहने के लिए और सब्जियां उगाने के लिए। इसी प्रकार जो धनी है उसका भी एक काम था, उसको भी एक काम मिला हुआ था। उसका काम था कि बिन्नी है, बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी क्या है? एक आश्रम की छोटी सी बकरी है और उसे ये कार्य करने में बहुत आनंद आता था। वह बिन्नी को सबसे अच्छी दोस्त मानता था और साथ ही साथ उसके साथ बातें किया करता था। उससे बात करना बहुत अधिक पसंद था।
तो एक दिन सुबह सुबह की बात है, जो धनी है बिन्नी को घास खिला रहा था। घास खिलाकर उसने बर्तन में पानी डाला, और पानी डालते डालते वे मन में ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है। वो क्या बोल रहा होता है, देखिए। बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसा कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदते फांदते बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। हंसते हुए अम्मा बोली, वह यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अब माँ जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उसके पास बैठ गया। अभी भी आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? तो अब उसने क्या किया, सुबह सुबह अपनी जो बकरी है उसको चारा खिलाया, और उसके बर्तन में पानी जब डाल रहा होता है तो अपने मन में ही सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। बिन्नी से बातें कर रहा होता है, उससे करके उसे बता रहा होता है बोलकर कि सब जो महात्मा गांधी हैं उनके साथ कमरे में बैठे रहते हैं और वहाँ बातें करते रहते हैं, और ये कोई ना कोई योजना ज़रूर बना रहे हैं। मैं सब समझता हूँ। वो सब बिन्नी सामने बैठी थी, जब वो सब बोल रहा होता है तो बिन्नी भी सुन रही होती है। बिन्नी घास चबा रही होती है और घास चबाते चबाते वो सिर हिलाती है। ऐसा लगता है कि जैसे जो बिन्नी है धनी की सारी बातें समझ रही हो। और उसे धनी को उसी वक्त भूख लगी, और ये क्या जो धनी है ये कूदते फांदते हुए कहाँ पहुँचा, अपनी अम्मा के पास जो कि रसोई घर में थी। तो वो अपने साथ बिन्नी को भी लाया था। उसने उसकी जो अम्मा थी वो खाना बना रही थी, जिससे कि चूल्हे पे और धुएं से पूरा कमरा भरा हुआ था। उसी दौरान जब धनी पहुंचा तो उसने अपनी अम्मा से प्रश्न किया कि जो महात्मा गांधी हैं वे कहीं जा रहे हैं क्या? तो उसकी जो माँ है हंसते हुए बोली, हाँ वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने पूछा, फिर यात्रा, ये यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? ऐसे प्रश्न पूछता है। और साथ ही साथ उसकी माँ जब है अम्मा उत्तर देती हैं, कहती हैं कि वे समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में उसकी अम्मा ने कहा कि मुझे खाना पकाने दो, अब तुम बाहर जाओ। तो जैसे ही धनी बाहर आया, बाहर क्यारियों में, खेत की क्यारियों में एक बूढ़ा बिंदा व्यक्ति था जो कि उसके चाचा थे, वे वहाँ पर पहुँचा। और उसी
समय वे भी वहाँ पे आके बैठ गए, दोनों बातें करने लग गए। तो धनी है वो पूछता है कि अपने चाचा से कि आप भी जा रहे हो यात्रा पर। बिंदा ने सिर हिलाते हुए मना किया, कह रहा है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा रहा। फिर उन्होंने पूछा, जो बिंदा वो धनी है, फिर धनी पूछता है, वह पूछता है कि जो यात्रा पर कौन जा रहा है और कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो इस प्रकार के ये जो धनी है, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये एकदम बहुत उत्सुक है जानने के लिए। तो अब बिंदा उन्हें बताते हैं कि बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले आया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक स्थान या दांडी के नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वह नमक बनाएंगे। धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो जब धनी बाहर आया, अपनी अम्मा से मिलने गया था रसोई में, तो वहाँ से बाहर आया और उसके जो चाचा जी थे वो खेत में आलू खोद रहे होते हैं। तो वो भी जब धनी उनसे बात करने लगता है तो वो उसे छोड़ के उसके साथ आके बैठ जाते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि आप जाओ अपनी बकरी जो है बिन्नी जिसका नाम है उसे बांध कर आओ। तो धनी गया, उसे नींबू के पेड़ में बांध कर आया। तो अब ये दोनों जो उसके चाचा हैं और धनी हैं, ये दोनों आपस में इनकी वार्तालाएं चल रही हैं। जो धनी है तभी फिर बिंदा है, वे बताते हैं कि जो यात्रा है, यात्रा पर तो खैर मैं नहीं जा रहा, लेकिन गांधी जी जो हैं और उनके जो कुछ साथी हैं, नौजवान साथी हैं, वे जाएंगे उनके साथ पैदल। और जो इनकी यात्रा होगी शुरू, वे गुजरात से पैदल चलेंगे और दांडी नामक स्थान पर वे जो कि समुद्र के पास है वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ तक पहुँचने के लिए वे गांव से होके जाएंगे, नगरों से होकर जाएंगे। तो इन सब में इस यात्रा में पूरे महीने का समय लग जाएगा और वहाँ पहुंचकर वे नमक बनाएंगे।
तो जब उसने सुना नमक बनाएंगे तो धनी है वे चौंक उठा और बोला कि नमक बनाएंगे, नमक क्यों बनाएंगे, नमक तो हम खरीद भी सकते हैं। तो जो उनके चाचा होते हैं वे हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी की एक योजना है, उसके अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। कि महात्मा गांधी जो हैं वे बिना किसी बात का किसी का विरोध नहीं करते, या फिर ना ही किसी के विरोध में जल्दी यात्रा निकालते हैं या जुलूस निकालते हैं, वे किसी कारणवश ऐसा कर रहे हैं। तो जो धनी होता है कहता है हाँ वो तो है कि जो महात्मा गांधी हैं वे जो यात्राएं निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, वो किसी न किसी कारण की वजह से निकालते हैं। तो वही आगे यही बात चलती है कि ये सब जो यात्राएं वे निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, वे इसलिए निकालते हैं ताकि जो ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह अक्सर किया करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भारत को स्वतंत्रता दिलानी है, इस कारणवश वो ये सभी कार्य करते हैं। पर नमक की बात उसे अभी तक समझ में नहीं आई। पर वो जो धनी है उसे जब अब तक समझ नहीं आई तो उसके चाचा ने बोला कि हाँ जो वे अब इस बार यात्रा इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि जो नमक है, नमक पर हमें कर देना पड़ता है, तो उसके विरोध में ये यात्रा निकाल रहे हैं। धनी को उसके चाचा ये सब बताते हैं। आगे अच्छा, धनी हैरान रह गया, नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि जो गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल चलेंगे तो यह खबर फैलेगी। तो जब जो धनी है उसे तो जब वो सुनता है कि नमक पर टैक्स लिया जाता है हम भारतवासियों से, तो उसे बहुत हैरानी हुई। और वो तो ये कहता है कि मतलब ये तो जो सभी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आता है। इस वजह से वे मतलब वो जो धनी है जब सुनता है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये तो सरासर अन्याय है। फिर इसके साथ ही साथ इसीलिए जो भारतीय लोग हैं उनको जो कर देना पड़ता है, तो महात्मा गांधी ने उनसे सिफारिश करी थी कि वे नमक पर कर हटा दें, लेकिन सरकार ने उनकी बात को ठुकरा दिया। अब इसी के लिए वे क्या करेंगे, महीनों तक पैदल यात्रा करेंगे और जब महीनों तक ये पैदल यात्रा करेंगे तो फिर दांडी पहुंचकर वहाँ समुद्र के किनारे नमक बनाएंगे। और ऐसा महीनों के पश्चात होगा, मतलब काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद। तो जो धनी होता है वो कहता है कि इतना लंबा चलेंगे, अगर इतनी लंबी यात्रा करनी है तो गांधी जी तो थक जाएंगे, और उसके लिए वे किसी ट्रेन का या बस का क्यों नहीं इंतज़ाम करते, वे उससे भी तो जा सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो उनके जो चाचा होते हैं बिंदा उसे समझाते हैं कि कहते हैं कि नहीं, ये लंबी यात्रा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो विरोध है इसको सभी शहर के लोग, सभी आम लोग इसे जानेंगे, और जब जानेंगे तो इसकी खबर फैलेगी, और खबर फैलेगी तो इसकी जो खबरें होंगी वे अखबारों पे छपेंगी, और फ़ोटो होंगे, फ़ोटो छपे जाएंगे, रेडियो होगा और रेडियो पर
जाएगी तो इस प्रकार जब ये फैलेगा तो उससे अभी देखते हैं आगे, देखिए क्या होगा। उससे क्या होगा, जो स्वतंत्रता जो भारत संघर्ष कर रहा था वो और अधिक मजबूत बनेगा सीधे तौर पर। हालांकि इसमें देखिए अभी आगे, और पूरी दुनिया के लोग यह जानेंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह शर्म की बात होगी। तो जब इतना सब कुछ पता चलेगा कि भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश सरकार जो है उसका जो सम्मान है समाज में उसको आघात पहुंचेगा। आगे, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहो। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बकरी कहाँ, हाँ तो हम पहुँचे थे तो ये जो अपने पिताजी से कहता है, अभी हमने यहाँ तक देखा कि वो जो रिपोर्ट्स हैं वो सब छपेगी तो ब्रिटिश सरकार को काफ़ी धक्का लगेगा। तो इसी प्रकार जो धनी होता है वो कहता है कि जो महात्मा गांधी है वो कितने अक्लमंद हैं, और ऐसा कहते हुए उसकी आंख एकदम चमक उठती है। तो विंदा, उनके जो चाचा है, वो कहते हैं हाँ वो तो है ही। फिर इसके बाद क्या होता है, दोपहर के समय थोड़ा जब आश्रम में शांति हुई होती है तो वो अपने पिता को ढूंढने चला जाता है धानी, और उसके जो पिताजी होते हैं वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर जो चरखा कात रहे होते हैं। तो वह पिताजी से पूछता है कि अम्मा और आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हो क्या? इसके बाद जो धनी हैं, धनी ने सीधे काम की बात अपने पिताजी से पूछी। मैं जा रहा हूँ, उसके पिताजी उत्तर देते हैं, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम और जो अम्मा हैं तुम यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो अब धनी भी जाने की अपने पिताजी से जिद करने लग गई। तो उसके पिताजी बताते नहीं, जो आश्रम के नौजवान व्यक्ति हैं सिर्फ वही जा रहे हैं। लेकिन धनी भी अपनी हट पे अड़ा हुआ था कि नहीं, कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत तेज़ से चल सकता हूँ और मैं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर आगे देखिए तो धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़ी धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला। वह वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते हैं, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को यह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनाने का समय होगा तो रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वह गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चलते रहे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी में की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में
कूदती हुई आई, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धानी बापू, और यह तुम्हारी बकरी है? तो अब उसके पिताजी ने तो, जो धनी है उनको जो पिताजी थे उन धनी को यात्रा पे ले जाने से मना कर देते हैं। तो और फिर जब उसके पिताजी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, वही लोग जाएगा जिसे महात्मा गांधी ने खुद चुना है। इस वजह से वो जो धनी होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, यही बात है तो मैं खुद ही बात कर लूँगा महात्मा गांधी जी से। तो उसे अब जो महात्मा गांधी थे वे तो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, तो उनके पास समय बहुत कम होता था और उनके समय में अधिकांश लोग उनके साथ ही रहते थे, तो मतलब वो अकेले कभी मिलते ही नहीं थे। तो जो धनी है उसे पता था कि जो बापूजी हैं वो कब मिलेंगे, तो उसने अब ये चीज़ सोच के रखी थी। जैसे ही अगली सुबह हुई वो सूरज निकला और वो जो धनी है वो अपना बिस्तर छोड़कर सीधा जो महात्मा गांधी जी को ढूंढने निकल गया। तो महात्मा गांधी जी का सुबह क्या करते थे, ये घूमा करते थे, बगीचों में घूमा करते थे, और जो गौशाला थी वो उसे देखते थे, जो खेत वगैरह हैं उसमें जो फसलें उगाई जाती थी वो ये सब देखते थे। तो ये सब वो देखते ही जा रहे थे, और पीछे पीछे जो धनी है धनी अपनी बिन्नी के साथ उनके पीछे पीछे घूम रहा था। तो जब जो धनी है वे सीधे उसने कुछ महात्मा गांधी जी से बात नहीं करी, वो सिर्फ आगे पीछे घूम रहा था। तो अब इतनी यात्रा करने के बाद जो महात्मा गांधी अपनी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ, उन्हें पता चल गया कि ये बच्चा सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो उसे वो बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ बेटा। वे चरखे पे बैठ जाते हैं, अपना चरखा चलाने लगते हैं और उसे जो धनी होता है उसको पुकारते हैं। तो उसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वे अपना नाम बताता है धनी, और साथ ही साथ वे बताता है कि ये बिन्नी है, बिन्नी जो ये है ये मेरी बकरी है। आगे, जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो जब महात्मा गांधी ने उसके बारे में तो पूछा ही, धनी के बारे में, फिर वो बिन्नी को लेके घूम रहा था, बिन्नी के बारे में पूछा, तो फिर बिन्नी के बारे में धनी है वे बताता है, कहता है कि हाँ ये मेरी दोस्त है और इसका आप रोज़ सुबह दूध पिया करते हैं। तो बहुत गर्व से वे जो धनी होता है महात्मा गांधी जी को बताता है कि मैं इसकी देखभाल करता हूँ, इसका पालन पोषण करता हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं फिर बहुत अच्छा। महात्मा गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कहा। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गए। तो महात्मा गांधी जब उससे पूछते हैं कि धनी से, सुबह से तुम और धनी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, क्या बात है? तब सीधे सीधे जो धनी होता है हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि मैं आपके साथ, मतलब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ पूछो। तो फिर वो कहता है धनी कि क्या मैं आपके साथ दांडी, जो आपकी दांडी यात्रा पे जाने वाले हो, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो जो गांधी जी होते हैं वे मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो, आपके जो पिताजी हैं
उनके जैसे नौजवान ही मेरे साथ दांडी यात्रा पर ही जा पाएंगे। लेकिन फिर जो धनी होता है, धनी एकदम से बोल उठता है कि आप तो नौजवान नहीं हैं, आप तो थक जाएंगे, आप तो चल ही नहीं पाएंगे। ऐसा धनी कहता है। फिर धनी जब ऐसा कहता है तो जो महात्मा गांधी होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। और इसी के साथ साथ जो धनी होता है फिर वो कहता है कि मैं भी चलूँगा, मैं भी बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। धनी जो है वो अपनी बात पर अड़ गया। अब देखिए कि अब फिर ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। मगर अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा, और इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और फिर मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो इस प्रकार जो महात्मा गांधी हैं वो धनी को समझाते हैं कि अगर तुम मेरे साथ गए तो फिर ये जो बिन्नी है इसका ख्याल कौन रखेगा, और मैं जब वहाँ से वापस लौट कर आऊँगा तो बहुत कमज़ोर हो चुका आऊँगा, तो इस प्रकार मैं तुम्हारी बकरी का दूध पीता हूँ तो मुझे वो चाहिए होगा, तुम यहाँ रहोगे तभी तो मुझे ये सब मिलेगा। तो इस प्रकार समझाते हैं धनी को, और वो फिर जो धनी होता है वे मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, अब हम दो आश्रम में ही रहेंगे, आप सब लोग जाना और हम लोग मतलब हमें आपका इंतज़ार रहेगा। इसके जो लेखक हैं वे हैं सुभद्रा सेन गुप्ता, और इसके जो अनुवादक हैं वे हैं मनीषा चौधरी। ओके, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।